अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक ठाक हूं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी लॉग फोटोज को जब हम कलर ग्रेड करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें फॉलोज करने पड़ते हैं। आप किसी भी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर पर चले जाएँ, किसी भी लॉग फोटोज को एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको उन प्रिंसिपल से गुजरना पड़ता है जो कि एक बेसिक रूल है उस फोटोज को कलर ग्रेड करने का। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे EDS ग्रास वैली, अडोब प्रीमियर और डाविंची रिजॉल्व पे उन बेसिक प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके हम अपने फोटोज को कितनी बेहतर लुक दे सकते हैं और कौन सा सॉफ्टवेयर कलर ग्रेडिंग में ज़्यादा अच्छा है। तो एक तरह से आज की वीडियो एक चैलेंजिंग वीडियो भी है क्योंकि हम EDS ग्रास वैली, अडोब प्रीमियर और डाविंची रिजॉल्व को सिर्फ एक मिनट देंगे और एक मिनट में हम देखेंगे कि हम इन पर अपनी वीडियोज़ को S-Log2 का फोटोज है मेरे पास तो उसको हम कितना कलर ग्रेड कर सकते हैं। जो बेसिक प्रिंसिपल है उनको ही फॉलो करेंगे, ज़्यादा डीप कलर ग्रेडिंग में हम नहीं जाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियोस को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने सिस्टम पर आ चुका हूँ, टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया है ताकि हमारा टाइम 1 मिनट से ऊपर ना हो। तो कलर ग्रेडिंग जब भी आप किसी को करते हैं मतलब फोटोज को, तो प्रिंसिपल बेसिक हैं जो वो आपने फॉलो करने हैं। तो मैं बेसिक प्रिंसिपल हैं जो वो सिर्फ और सिर्फ फॉलो करूँगा। तो यहाँ पर ये मेरे पास वीडियो फोटोज है तो हम आ चुके हैं प्राइमरी कलर में। प्राइमरी कलर में आने के बाद जो भी आपकी लॉग फोटोज होगी वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। BT709 S-Log2 मेरी ये वाली कलर मेरी है तो कलर प्रोफाइल S-Log2, लेकिन मैंने आगे कलर हैं जो वो चेंज किए थे। तो हम जो हमारी वीडियोज़ कलर प्रोफाइल है वो मैं ये लेकर आऊँगा। ये है मेरी ये वाली कलर प्रोफाइल। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये मेरी कुछ बेसिक जो प्रिंसिपल हैं वो सेटिंग हो चुकी है। यहाँ पर सीन डे लाइट आप देखना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी सीन लाइट किया है, आप डिस्प्ले लाइट भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। बाद में कर्व ये सारी सेटिंग हो जाती हैं। तो इसमें मैं हल्का सा थोड़ा सा जी कर्व को कुछ नीचे और थोड़ा सा ऊपर करूँगा और इसको कर दूँगा डन। हमारा टाइम है जो वो भी फाइनल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 मिनट हमारे पास हो चुका है। तो ये EDS ग्रास वैली की कुछ आउटपुट इस तरह से निकल कर आई है। जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो हैं आपके सामने, किसी भी डिफरेंट चीज़ को मैंने अटैच नहीं किया। अच्छा, सेकंड हम चलते हैं जी अडोब प्रीमियर पर। अडोब प्रीमियर पर भी वही फोटोज है जो वो मैंने रखा हुआ है। तो इसकी ऑडियो को मैं ज़रा म्यूट कर लूँ और टाइम मैंने कर दिया है स्टार्ट। तो हम चलते हैं अपने कलर वाले पैनल में। हम आ जाएंगे विंडो कलर स्पेस और कलर पैनल में। कलर पैनल में आने के बाद यहाँ पर देखें तो कुछ बेसिक जो प्रिंसिपल हैं आप एडिट की बजाय सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर ये देखें तो ये इनपुट है और इनपुट नहीं, नीचे आएंगे ओवरराइड, ठीक है। ओवरराइट मीडिया कलर स्पेस है जो इस पर आऊँगा और इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पर रेक 709 है जो वो आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर रेक 709 नहीं, मैं यहाँ पर S-Log2 में जाऊँगा, ठीक है। तो ये मैंने S-Log2 है जो इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया। तो जो सीक्वेंस है वो मेरा रेक 079 ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम आ जाएंगे एडिट में। एडिट में आने के बाद यहाँ पर भी मैं सिर्फ और सिर्फ कर्व है जो उसको थोड़ा सा इस्तेमाल में लूँगा। टाइम मैंने स्टार्ट नहीं किया था तो हम जस्ट कर्व को ही लेंगे, भूल गया मैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये मैंने हल्का सा जितना कर्व मैंने EDS ग्रास वैली पे इस्तेमाल किया था उतना ही कर्व मैं यहाँ पर भी यूज़ में लूँगा। तो ये कुछ इस तरह से हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है उनको फॉलो करते हुए हमारी जो वीडियोज़ की लुक है वो कुछ इस तरह से हमारे सामने आ चुकी है। EDS ग्रास वैली की ये वाली लुक थी, अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आपको नज़र आ रही होगी। अगर हम अडोब प्रीमियर की बात करें तो अडोब प्रीमियर में कुछ इस तरह से लुक आपके सामने आ चुकी है, बेसिक प्रिंसिपल। अब हम जाने वाले हैं जी अपना जो डाविंची रिजॉल्व है उसकी तरफ, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से 1 मिनट पे करने वाला हूँ और मैंने इसको कर दिया है स्टार्ट करने के बाद हम डाविंची की कलर स्पेस पर जाएंगे और यहाँ पर हम जल्दी से एक नोट ले लेते हैं, ठीक है। मैंने एक नोट है जो वो ऐड कर दिया है तो मैं पहले इसको ज़रा सेट कर लूँ। नोट ऐड करने के बाद हम सिंपल यहाँ पर जाएंगे जी इफेक्ट में आने के बाद यहाँ पर कलर आप लिखेंगे तो ये आ जाता है कलर स्पेस ट्रांसफार्मर। तो मैं इसको यहाँ पर ऐड कर दूँगा। अच्छा, ऐड करने के बाद यहाँ पर ये हमारी इनपुट कलर है तो इनपुट कलर में मैं जाऊँगा जी हमारा जो इनपुट कलर है ये वाला, ठीक है, सोनी S-Log पर, ठीक है। अच्छा, इनपुट गामा है जो इसमें भी मैं ऐड करूंगा जी सोनी का ही, सॉरी मैं थोड़ा सा नीचे आने वाला हूँ, S-Log2, ठीक है। S-Log2 मैंने ऐड किया। अच्छा, इसके आगे जो फिर आउटपुट कलर स्पेस है उस पर मैं ये वाला करने वाला हूँ रेक 709 और इसके आगे हम आउटपुट गामा पर जब आएंगे तो यहाँ पर हम रखेंगे गामा 2.4, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग का 2.4 होता है। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा जस्ट जो हमारा कर्व है उसको थोड़ा सा हम सेट करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा टाइम भी ओवर हो चुका है। तो मैं इसको भी स्टॉप कर लेता हूँ जी। ओके, तो अब यहाँ पर फाइनली जो वीडियो है उसकी आउटपुट है जो वो मैं आपको दे दूँगा। तो आप इसके बाद फैसला कर सकते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसने ज़्यादा अच्छी आउटपुट दी है।
तो वीडियो आपको कैसी लगी, कौन सी आउटपुट आपको ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे बताइएगा, ताकि हम अपने मज़ीद ऐसे नेक्स्ट चैलेंजेस लेकर आ सकें। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और एक अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा लें, ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।